नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो आपसे वही सारी बात करेंगे क्या चल रहा है HKRN में और कुछ एक लेटर भी वायरल हो रहा है। तो उसकी लेटर की बात करेंगे जो HRD मिनिस्ट्री ने HRD डिपार्टमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट का उसने रिलीज किया लेटर को, तो उसकी भी बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो बात कर लेते हैं वही सबसे पहले। अब इस लेटर की बात कर लेते हैं कि लेटर है क्या। इस लेटर में क्या था, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि ये क्या है, ये HKRN का है क्या, हरियाणा कौशल का ये है क्या लेटर, और तो ये क्या लेटर है, इसमें क्या लिखा है। तो इस लेटर के बारे में बात कर लेते हैं अभी सारी। तो इस लेटर में जो भी है, इस लेटर में दे रखा है रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी। तो इसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। तो इसमें जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंडर जो अपने भाई काम कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपने, ना तो इसमें HKRN वाले आते हैं, ना ही परमानेंट पोस्ट वाले आते हैं जो परमानेंट लगे हुए हैं कोई भी पेपर देके, तो वो इसमें नहीं आते। इसमें आते हैं जो जो ठेकेदारी पे या किसी के मंत्री संतरी के कहने से किसी भी डिपार्टमेंट में लगा दिया गया था, तो उसके बारे में ये बात है। जैसे कि दूसरा आ जाता है, जैसे कि हार्ट्रॉन के थ्रू लगे हुए हैं, तो वो भी एक तरह से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंडर ही लगे हुए हैं, तो उनकी बात कर रहा है। तो इसमें ना तो हरियाणा कौशल वाले आते हैं, ना ही परमानेंट वाले आते हैं। तो इस लेटर में है क्या, वो बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बात करी गई है, इसमें है, इसमें क्या, इसमें वो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, supply the following information in favor of contractual employees who are working against sanction post of group C and D under outsourcing policy। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं, जो पक्की पक्की पोस्ट हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और उन पे सैंक्शन बंदे लगे हुए हैं, सैंक्शन कैंडिडेट लगा हुआ है आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड के अंतर्गत ग्रुप सी और डी में, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। यानी कि वैकेंसी भर वहां पे एक पोस्ट तो थी पक्की, और वहां पे कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत किसी को लगा दिया, तो उसकी जानकारी मांगी गई है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है। फर्स्ट तो ये है कि हाउ मेनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट पे कितने बंदे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कुछ भी हो सकता है, अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 पॉलिसी के अंडर कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं। हैव बीन स्पेयर्ड ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली रेगुलर कैंडिडेट ऑफ ग्रुप सी एंड डी, काइंडली सेंड पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन। ये इसमें ये कहा गया है। इसके बारे में एक बात कहूंगा भाई, जब से ये ग्रुप सी और डी की ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई है तो डिपार्टमेंट्स में हलचल मची हुई है पूरी। इसमें ये कहा गया इसने कि ग्रुप सी, इसमें ये कहा गया आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट हैव बीन स्पेयर्ड, यानी कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत लगे हुए कैंडिडेट को छोड़कर उनको स्पेयर कर दिया, यानी कि उनको माफी दे दी। और ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली रेगुलर कैंडिडेट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, यानी कि जो पक्की भर्ती से ग्रुप सी और डी के बच्चे आए थे, पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी वाले बच्चे को वहां पे स्पेयर कर दिया, यानी कि माफी दे दी, छोड़ दिया, उसको वहीं छोड़ दिया गया, उसको नहीं हटाया, इधर से उधर नहीं किया। तो उन आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे लगे हुए कैंडिडेट्स की डिटेल पोस्ट वाइज मांगी गई है, अभी पोस्ट वाइज डिटेल मांगी गई, ये लिखा हुआ है। और क्या बोला है, हाउ मेनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर पॉलिसी सेकंड ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी। भाई आपके डिपार्टमेंट में कितने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, जो इसके अंडर आते हैं, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024।
एंड हाउ मेनी आर नॉट कवर्ड इन सेड ऑर्डिनेंस, और कितने इसके अंडर नहीं है। तो ये सारी डिटेल मांगी गई है। फिर क्या कहा गया है, whether the requisition has been sent to HSSC or HPSC against those posts on which contractual employees engaged। फिर ये कह रहे हैं कि जो जिस पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, क्या वो पोस्ट HSSC या HPSC को भेजी गई है, जैसे ग्रुप डी की या ग्रुप सी की पोस्ट भेजी गई है। एंगेज अंडर पार्ट सेकंड ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी आर वर्किंग और नॉट, इफ सो काइंडली सेंड द पोस्ट वाइज डिटेल। अगर भेजी गई है तो उसकी फिर भी पूरी डिटेल हमें भेजी जाए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की। इफ यू हैव नॉट इनिशिएट एनी रिक्रूटमेंट अगेंस्ट पोस्ट, अगर आपने जिस पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लगा हुआ है उसके अगेंस्ट कोई रिक्रूटमेंट नहीं स्टार्ट करी, यानी कि उसकी वैकेंसी को HSSC या HPSC को नहीं भेजा, देन काइंडली प्रोवाइड फ्रेश जस्टिफिकेशन। तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी डेली सैंक्शन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, और उसकी जस्टिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन करानी पड़ेगी। यानी कि वो हटेगा तो नहीं, पर उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन करा के फिर उसकी प्रोसीजर आगे चलाना पड़ेगा। तो भाई ये अभी तक तो ऊपर पता ही नहीं है कि कितनी एक डिपार्टमेंट में कितने लगे हुए हैं ठेकेदारी से। अब इसके बारे में क्या बोले, बस लगा दिया गया, ये हमारा बंदा है इसको लगाओ। तो इस तरह से कुछ है इसमें। अब ये COD की जब से वेटिंग की बात चल रही है तो डिपार्टमेंट्स में हलचल है। HSSC के पास डाटा पहुंच रहा है 1000 का, और डिपार्टमेंट्स में खाली मिल रही है सिर्फ 800। इस तरह से एक एग्जाम्पल के लिए हो रहा है। तो ये सब हलचल उसी की चल रही है। तो भाई ये आपसे जानकारी शेयर करनी थी। दूसरा बात आती है भाई HKRN की, जो बच्चे अभी कुछ जगह पे ग्रुप डी के बेलदार वगैरह या उनकी निकालने की थी, तो उनकी भी न्यूज ये चल रही है कि उनको एडजस्ट किया जाएगा। एक बार ग्रुप डी की वेटिंग आ जाए तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। पोस्ट तो तेरी खाली है भाई, जब से ये वैकेंसी आई थी उसके बाद तो इतना रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनको करने में एडजस्ट करने में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर पहले एक बार ग्रुप डी की वेटिंग आ जाए। तो ये थी बात। शॉर्ट लिस्ट मैसेज ग्रुप डी के, इसमें डी ग्रुप के तो आने से रह गए, PN वगैरह के तो नहीं आएंगे। टीचिंग के आने की पूरी संभावना बनी है। टीचिंग, फार्मासिस्ट, सफाई वाले, सफाई कर्मी, इनके आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब ये देखो कब आए। अब बोल तो रहे थे 15 तक आने का, पर अब देखो शुक्रवार या शनिवार तक भी आ सकते हैं। अब वो देखी जाएगी भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करी। और कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी आपके